बात उस रण की जो रणथंभौर में इंसानों और बाघों के बीच जारी है। इस दौरान ये कहना मुश्किल है कि कितने बाघों का शिकार इंसानों ने किया है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में बाघों ने 2 बार इंसानों पर हमले किए और इस दौरान एक की मौत हो गई और 2 गंभीर घायल हैं। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों लगातार बाघ हमले कर रहा है। जब 8 मई को बाघ ने हमला किया तो कहा गया कि बाघ आदमखोर हो गया, उसको जू भेजने तक की बात की गई, लेकिन महज 6 दिन में एक और बाघ ने हमला कर दिया। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या रणथंभौर में सारे बाघ आदमखोर हो चुके हैं, नरभक्षी हो चुके हैं, या फिर इंसानी दखल इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमला करने वाले बाघ खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं। आज इसी पर बात होगी कि जो हमले हो रहे हैं, क्या ये बाघों की बेबसी है या फिर आदमखोर होने के बाद की बगावत। वो तो बताओ ये बार। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिणवा के बयान के साथ, जो आज उन्होंने दिया है। इन हमलों को लेकर वो क्या कुछ कहते हुए आज सुनाई दिए, जरा सुनिए। बाघों तो स्वभाव है, वे हिंसक पशु है, नॉन वेज है। वे तो बांगे अगर कोई शाम ना आ जैसी या बांगी स्थिति बन जैसी, भाई मैं जंगल में जब जाकर आयो तो देखो करियो कि मेरे से 2-3 फुट आगे चाल रही हो हमारी गाड़ी के, वो कदे दाई ना आ रही हो, कदे बाढ़ ना जा रही हो। मैं भी ड्राइवर ने पूछो करियो कि कोई गाड़ी पर, बोला आज तक के इतिहास के मैंने कोई भी गाड़ी पर टाइगर अटैक को नहीं करियो। तो ए भी पशु पक्षी भी मनुष्य से डरे। तो यहां पर वन मंत्री कहते हैं कि जो जानवर है वो भी इंसानों से डरता है, लेकिन सवाल फिर यह खड़ा होता है कि इंसानों के ऊपर हमला क्यों किया गया। प्रोग्राम के अंदर आपको बताऊं कि कब किसने हमला किया और उस दौरान क्या कुछ हुआ। उससे पहले मेरे साथ स्टूडियो में सूरज सोनी जी जुड़े हुए हैं, पीपल्स फॉर एनिमल के संभाग संयोजक है। सूरज जी, पहला सवाल यह कि राजकुमार रिणवा जी ने जो कहा, क्या आप मानते हैं कि फिलहाल जो जानवर रणथंभौर के अंदर है या किसी भी नेशनल पार्क के अंदर है, वो इंसानों से डरते हैं? देखिए, ये तय बात है विजेंद्र जी कि जानवर की जो प्रवृत्ति होती है वो एक एकांत में रहने की, प्रकृति के बिल्कुल नजदीक रहने की, पर्यावरण को बिल्कुल सहजता से महसूस करने की रहती है जी। और उसमें वो कोई भी हस्तक्षेप चाहे मनुष्य के द्वारा हो रहा हो या कोई बाहरी ताकत के द्वारा हो रहा है, वो उसके लिए ऐसा नहीं होता है। तो पहली जो स्टेज होती है वो डर करके दूर भागता है, लेकिन जब हस्तक्षेप बढ़ता है और अधिक उसके जो मार्ग में बाधा उत्पन्न की जाती है, उसको इरिटेट किया जाता है, तो वो अपने बचाव में हमला भी करता है। और इसी प्रकार की जो घटनाएं निकल के सामने आ रही है, उसमें बड़ा कारण भी मैं समझता हूं कि यही रहा है। चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि 8 मई को, यानी कि आज से ठीक 7 दिन पहले क्या कुछ हुआ था। जरा देखिए, उस दौरान एक गार्ड के ऊपर बाघ ने हमला किया था। उस वक्त सिचुएशन क्या रही थी और क्या कुछ उस दौरान मंत्री साहब ने कहा था, लोगों ने कहा था, वहां के ऑफिसर ने कहा था और पुलिस ने कहा था। जरा देखिए। 7 मई को हुई थी रामपाल की मौत। बाघ T-72 ने बनाया था शिकार। महज 6 दिन के बाद फिर से किया हमला। इस बार 2 लोगों पर किया बाघ ने हमला। एक की हालत बेहद गंभीर, लेकिन बड़ा सवाल इसकी वजह क्या है? मानवीय दखल या फिर आदमखोर होते बाघ? वो तो बताओ ये बार। डीएम साहब ने दिया है, किसने दिया आदेश? मेरा पापा की ड्यूटी बेरियल पे है, किसके आदेश से अंदर गश्त में गया है, कहाँ गया वो बताओ। अरे 12 में चाचा की ड्यूटी बेरियल पे है और 8 साल 10 साल से बेरियल पे है, किसके आदेश से गया वो? ये रोते बिलखते परिचय इनका अपना किसी सड़क हादसे में नहीं, बल्कि बाघ के हमले में अपनी जान गंवा बैठा है। 7 मई को रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ के हमले में एक फॉरेस्ट गार्ड को मौत के घाट उतार दिया है। शेरगढ़ निवासी फॉरेस्ट गार्ड रामपाल माली लगभग पिछले 10 सालों से रणथंभौर नेशनल पार्क के मेन गेट के पास बनी फॉरेस्ट चौकी पर तैनात था, जिसकी 7 मई को बीती रात सुल्तान नाम के बाघ ने अचानक हमला कर जान ले।
साथ ही परिजनों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों ने वक्त रहते मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी, जिसको लेकर मृतक के परिजनों और विभागीय अधिकारियों में बहुत देर तक झड़प होती रही थी और परिजनों ने मृतक का शव लेने से भी मना कर दिया था। उसको फॉरेस्टर जी को जब वहाँ के वो आ गया, वहाँ से हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ के हमको इन्फॉर्मेशन तक ली थी हमको गांव में कि तुम्हारे काका जी तुम्हारे बाप को या तुम्हारे भाई को टाइगर खाया है, जबकि ऑन ड्यूटी पे थे वो। अब आप यहाँ पर हैं तो किस सूचना पे हम देख रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भाई काका जो खाया है होगी ना आपको, और सोचने की तुम्हारे किसी ने टाइगर ने पकड़ लिया, सूचना दी फॉरेस्ट की ओर, सूचना दी नहीं किसी ने फॉरेस्ट वाले नहीं दी हमको ग्रामीण वासियों ने सूचना दी है कि वहाँ फोन करके बताया कि तुम्हारे काका जी को टाइगर ने पकड़ लिया है और हॉस्पिटल भर्ती है, हमको ये पता नहीं है वो ऐसा हो गया। दरअसल रणथंभौर नेशनल पार्क इलाके के अटल सागर नाले के पास बाघ T-72 की आवाजाही थी। लोगों की माने तो टाइगर सुल्तान ने नाले में अपना शिकार कर रखा था, जिसकी वजह से बाघ दिन भर आसपास के इलाके में मौजूद था। फॉरेस्ट गार्ड रामपाल माली इस दौरान उसी इलाके में अपनी ड्यूटी पर तैनात था, तभी अचानक बाघ ने रामपाल पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। टाइगर वहाँ घूमता हुआ मूवमेंट उसका सुबह से था, लेकिन शाम को जैसे उसका मूवमेंट दूसरी तरफ जाने का हुआ तो ये जैसे ही नीचे ही काम कर रहे थे तो उसने छलांग लगाई और दूसरे साथी भी साथ थे। कौन सा नंबर टाइगर है सर? ये टाइगर तो हमारे फॉरेस्टर जी ने देखा कौन सा नंबर, T-72 था, T-72 करके टाइगर था। बड़ी बात ये रही कि घटना के दौरान ही फॉरेस्ट की एक गाड़ी मौके पर पहुंची थी, जिसके कारण बाघ मृतक के शव को छोड़कर मौके से भाग गया और वन कर्मियों ने मृतक के शव को उठाकर सामान्य अस्पताल में पहुंचा दिया, जहां उसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया था। रामपाल माली एक वन रक्षक यहाँ अपने टाइगर प्रोजेक्ट में तैनात थे, जो सेंचुरी गेट उसके पास में। तो मिली जानकारी के अनुसार ये एक अचानक टाइगर ने हमला कर दिया, तो उनके इससे सिर पे और गर्दन पे चोटें आई और अस्पताल में। रणथंभौर में इस तरह के हादसे कई बार हो चुके हैं, मगर वन विभाग वन कर्मियों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं। फॉरेस्ट गार्डों को आज भी सुरक्षा के नाम पर कुछ भी दिया नहीं जाता, जबकि फॉरेस्ट गार्ड जंगल में पैदल ही बाघों की मॉनिटरिंग करते हैं। उनके पास खुद को बचाने के पर्याप्त साधन भी नहीं है। इसके एक दिन बाद ही मंत्री राजकुमार रिणवा मृतक के परिवार से मिले थे और 2 लाख की सहायता देने के साथ साथ क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। तो इसके लिए पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर और उसके अंदर में 3-4 अधिकारी रहेंगे करेंगे, जो भी इनके वन रक्षक वगैरह, तो उससे सुविधा रहेगी। और गन के लिए जो इनको उपलब्ध कराने के लिए कई तरह की पाबंदियां हैं, आपको तो पता है, सुप्रीम कोर्ट है, NGT है, NTC है, सारी की सारी। उन लोगों से हमें परमिशन के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं कि ठीक है। तो जो सुरक्षा गार्ड वहां पर तैनात किए गए हैं, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि लगातार बाघ के हमले इंसानों पर बढ़ क्यों नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में सूरज जैदी जी भी जुड़ चुके हैं। रणथंभौर को उनसे बेहतर शायद कोई नहीं समझता है। जैदी जी, सवाल आपसे है कि पिछले 6 दिन के अंदर, या यूं कहें कि 7 दिन के अंदर 2 बार बाघों ने हमला किया। क्या यह कहा जाए कि जो लोग कह रहे हैं कि बाघ वहां पर आदमखोर हो गए, या फिर यह कहा जाए कि आदमजोर यानी कि आदमियों की तादाद वहां पर लगातार बढ़ रही है, हस्तक्षेप बढ़ रहा है, यह एक बड़ी वजह है कि जानवर खुद को महफूज वहां पर महसूस नहीं करता और हमला करता है। जो ये घटना हुई है, ये दुर्घटना हुई है, वास्तव में दुखद है, लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, वो सत्य से परे है। रणथंभौर में बाघ आज से नहीं, सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। मनुष्य का और उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। रियासत के समय में भी, अंग्रेजों के ज़माने में भी और पिछले 50 सालों से भी आज के मुकाबले रणथंभौर में ज़्यादा बाघ थे। जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ सवाई माधोपुर शहर में, वहाँ भी बाघों का आवागमन बहुत था, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत कम होती थी। कारण ये था कि रणथंभौर के जो गांव हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनका और बाघ का सह-अस्तित्व था। लेकिन मैं एक वन्यजीव वैज्ञानिक के रूप में महसूस करता हूँ कि जितना अधिक पर्यटन हमने रणथंभौर में बढ़ाया है,
उससे बाघों के स्वभाव में, उनके नैसर्गिक चरित्र में बदलाव आया है जी। और इतना अधिक पर्यटन वहाँ आपने कर दिया, पर्यटन जोन इतने सीमित हैं कि रात और दिन जब अब सुबह और शाम जब बाघ चारों तरफ गाड़ियों से, व्यक्तियों से घिरा रहता है तो एक न्यूसेंस होता है। और यही वजह है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आपकी एक्सीडेंट की हुई हैं जी, उन सब में बाघ का चिड़चिड़ा होना, बाघ के स्वभाव में परिवर्तन होना, ये सब भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भी कहा है। और दूसरी जहाँ अधिक टूरिज्म है वहाँ भी हम देखते हैं। तो बड़ा कारण तो बाघ के स्वभाव में जो तेजी से परिवर्तन हो रहा है वो एक इसका बड़ा कारण है। क्या जिद्दी जी परिवर्तन बाघ के स्वभाव में हो रहा है, ये इसका बड़ा कारण है, या बड़ा कारण ये है कि वहां पर जो सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं, वो लगातार बदल रहे हैं? क्योंकि वन मंत्री कहते हैं कि, और वहां का इतिहास भी कहता है कि सफारी के ऊपर, जीप के ऊपर अभी तक बाघों ने हमला नहीं किया। वो ऐसी सिचुएशन है जिससे जो बाघ है वो भी परिचित है, लेकिन लगातार वहां पर लोगों की आवाजाही बढ़ना, उनके इलाकों में आना, टेरिटरी में आना, बफर जोन में आना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो खुद भी एक्सपेक्ट बाघ नहीं करते हैं। क्या ये एक बड़ी वजह है कि लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो हमले होते हैं? देखिए, जो लोग, वन मंत्री के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, उनको वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है जी, लेकिन जो लोग रणथंभौर से परिचित हैं वो जानते हैं कि पिछले सैकड़ों सालों से रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग बना हुआ था। हर गणेश चतुर्थी को लोग आते जाते थे, गणेश जी के मेले के टाइम में लोग आते जाते थे, और बरसों से रणथंभौर फोर्ट के चारों तरफ परिक्रमा लोग करते थे। बाघ उस क्षेत्र में जहाँ न्यूसेंस नहीं आता था, इसलिए किसी भी तरह की पिछले 50-60 सालों के रिकॉर्ड है, इतनी बड़ी एविडेंस नहीं हुई जी। जहाँ तक वन रक्षक की दुर्घटना का सवाल है, इसके बहुत सारे फैक्ट हैं जो पब्लिक के सामने नहीं लाए गए हैं। बैरियर पे हमारे साथी वनकर्मी की ड्यूटी थी और वह अकेला उस क्षेत्र में गया क्यों, प्रश्न यह है जी। जब हम जंगल गश्त की व्यवस्था करते हैं तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक जिप्सी जाती है, 3-4 गार्ड जाते हैं, ट्रैकिंग का एक सिस्टम है, एक सिस्टम बना हुआ रणथंभौर में जो 50-60 सालों से चला आ रहा है। जब आप सिस्टम से बाहर निकल के जाएंगे तो इसी तरह की दुर्घटनाएं होगी जी। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि जब कभी भी हमारे बैरियर पे लगे हो या चौकी पे लगे हो गार्ड हो, वो अकेले नहीं जाएं, 3-4 के समूह में जाएं और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए वायरलेस नेटवर्क उनके पास हो और दूसरे साधन हो। ये बात सही है कि हम बंदूक लेके अपने फॉरेस्ट गार्ड को जंगल में नहीं भेज सकते, वो रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है जी। आज पूरे देश में आज तो इतने प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं, कहीं भी किसी को बंदूक नहीं दी जाती, लेकिन पेट्रोलिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम इतना अच्छा कर रखा है जिसकी कमी के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती है। चलिए जिद्दी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सूरज सोनी जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि पीपल्स फॉर एनिमल आप ग्रुप चलाते हैं, पूरी संस्था आप चलाते हैं। सवाल यह है कि क्या पर्यटन के नाम पर, जंगल सफारी के नाम पर आवाजाही इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई कि जो नेशनल पार्क है वो भी एक तरीके से जू बनते जा रहे हैं कि लोग वहां पर आते हैं, हर एरिया में घूमते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन किसी के लिए लागू नहीं होती? सर एक मिनट, सोनी साहब जो बोले बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रणथंभौर के चारों तरफ इतना तेजी से पर्यटन बढ़ रहा है, इतने अधिक होटल इंडस्ट्री हो गए हैं कि रणथंभौर नेशनल पार्क आज एक म्युनिसिपल पार्क जैसी स्थिति में आ गया है। जी सोनी साहब। जी बिल्कुल, जिद्दी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो बाघ है, जंगल का राजा हम इसको कहते हैं जी। और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है 1981 में, जब इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया जी, उसके बाद में देश में बड़ी तेजी से रणथंभौर के अंदर बाघों का कुनबा बढ़ा है। आज 70 के आसपास जो टाइगर पहुंचे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि नरबख्शी कहना बार बार गलत है। ये बहुत बड़ा आरोप है इस बेजुबान जीव के ऊपर। अगर ये नरबख्शी होता, सीधी सी बात है, आज कोई व्यक्ति तो क्या हमले के पीछे बेबसी उसको बचाव का मौका दिया जाता है, लेकिन ये बेजुबान है। हम इसकी भाषा समझते हैं, इसकी प्रवृत्ति समझते हैं, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि कदापि रणथंभौर का कोई भी टाइगर नरबख्शी नहीं है, न कभी रहा है। अगर यही टाइगर जिसके ऊपर आरोप लगाया है कि 4 लोगों की कैजुअलिटी का ये जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, 2010 में पहला हमला हुआ था टाइगर का और 2015 आया हुआ है। मैं समझता हूं कि नरबख्शी तो वह टाइगर होता है कि आज इसने शिकार कर लिया और उसको खा लिया, वो कल उसको दूसरा शिकार चाहिए, वो मनुष्य को ही खाएगा। एक बार जो नरबख्शी हो जाता है वो मनुष्य का ही उसको मांस चाहिए, मनुष्य का उसको शिकार करना पड़ता है। चलिए सोनी जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, जिद्दी जी मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कल जो हुआ रणथंभौर के अंदर, एक बार फिर से बाघ ने हमला किया, 2 इंसानों को इस दौरान शिकार बनाया गया। लेकिन
क्या इस दौरान गलती बाघ की थी या फिर इंसान जो लगातार दखलंदाजी बढ़ाता जा रहा है उसकी वजह से वो शिकार हो रहे हैं? आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, आपको अंदाजा होगा कि यहां पर किस तरीके से लोगों के बीच में बाघ फंसे हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वो तो बताओ रे बाहर